नहीं लेते। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, हाथी सब नाक से श्वास लेते हैं, मांसाहारी नहीं है नहीं। और मांसाहारी कुत्ते को देखो, ऐसे श्वास लेते, गर्मी बहुत लगती है क्योंकि उनमें स्वेद ग्रंथि का अभाव होता है। शेर को देख लो, भालू को देख लो, जो भी मांसाहारी प्राणी हैं जीव निकाल कर श्वास लेते हैं। अब आप लोग कैसे श्वास लेते सो देख लीजिए। कुत्ते जैसे लेते हैं कि शेर जैसे लेते हैं कि नाक से लेते, कैसे ले रहे हैं बोलो? तो हमारे शरीर की जो संरचना है वो मांसाहार के अनुकूल नहीं है। मांसाहारी प्रकृति के प्राणियों में स्वेद ग्रंथि नहीं होती है विज्ञान के अनुसार, शरीर विज्ञान के अनुसार, और मनुष्य में स्वेद ग्रंथि होती है, उसको पसीना आता है। श्वेत ग्रंथि का अभाव होने से मांसाहारी पशुओं को गर्मी बहुत लगती है, इसलिए गर्मी में भी हांफते हैं। मांसाहारी प्रकृति के प्राणियों के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, टेढ़े बेढ़े होते हैं, जो मांस को काटकर खाने के योग्य होते हैं। और शाकाहारी प्राणियों के जो दांत होते हैं वो चौकोर होते हैं, वो कुत्ते जैसे नहीं होते, भेड़िए जैसे नहीं होते, शेर जैसे नहीं होते। गाय के, बैल के दांत देख लो, घोड़े के दांत देख लो। तो आपके दांत कैसे हैं? शाकाहारी प्राणियों जैसे हैं कि मांसाहारी प्राणियों जैसे हैं? और एक बहुत बड़ा भेद भगवान ने मांसाहारी शाकाहारी प्राणियों में रखा है, वो ये है कि मांसाहारी प्राणियों की आंत से 8 गुनी बड़ी होती है शाकाहारी प्राणियों की आंत। मांसाहारी प्राणियों की आंत केवल 4 मीटर की है और शाकाहारी प्राणियों की आंत 32 मीटर की है। कितनी? 32 मीटर की। बहुत ध्यान से सुने इस बात को। 32 मीटर की आंत में जब मांस जाता है तो वो सड़ता है और देर से पचता है और शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। और जो मांसाहारी प्रकृति के प्राणी हैं उनमें केवल 4 मीटर की आंत है, वो खा करके जल्दी पच जाता है, उनके शरीर की संरचना ऐसी है। अब आप लोग एक बात अच्छी प्रकार से समझिए। वो बात यह है क्या कह रहे थे, भूल गए। नहीं कोई बात नहीं, हम बात भूल गए, क्या कह रहे थे? हाँ वो तो ठीक है, नहीं वो तो बहुत पहले थे, उसी के तो व्याख्यान चल रहा है। श्री राम जय राम, जय जय राम। बात जो हम कह रहे थे ध्यान देने की बात अब याद आ गई। तो भगवान ने मांसाहारी प्रकृति के प्राणी बनाए ही क्यों? ये प्रश्न है कि नहीं? ये मांसाहारी बिल्ली क्यों बनाई, कुत्ता क्यों बनाया, भेड़िया क्यों बनाया, शेर क्यों बनाया, गीदड़ क्यों बनाया?
कुछ पक्षी ऐसे बनाए जो कीट पतंगों को खाते, उनको क्यों बनाया? भाई ये सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है। इस सृष्टि को नियंत्रित रखना और इस सृष्टि को व्यवस्थित रखना ये परमात्मा का कार्य है। परमात्मा की बनाई हुई जो नैसर्गिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में यदि समाज चले तो कभी जनसंख्या वृद्धि समस्या नहीं बनेगी। लोग कहते हैं मांसाहारी लोग कि हम बड़ा उपकार कर रहे हैं समाज पर, राष्ट्र पर। क्या? बोले हम ना होते तो फिर इतने प्राणी कहां रहते धरती पर। वैसी आदमियों की जनसंख्या बढ़ रही है, कितनी मुर्गियां हो जाती, कितनी भेड़ बकरी हो जाती, क्या क्या नहीं होता, बहुत विचित्र स्थिति होती। हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो संतुलन को बनाकर हमने रखा है। पर भाई ईश्वरीय विधान में एक को नियंत्रित करने वाला एक तत्व है। जैसे हम आपको कहें, पेड़ पौधों को नियंत्रित करने के लिए भेड़ बकरी है। भेड़ बकरी की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भेड़िया है। भेड़ियों को नियंत्रित करने के लिए शेर है। चूहों को नियंत्रित करने के लिए बिल्ली है। बिल्ली को नियंत्रित करने के लिए कुत्ते हैं। कुत्ते को नियंत्रित करने के लिए लकड़बग्घा है। आप देख लो पूरी सृष्टि में छोटी मछलियों को नियंत्रित करने के लिए बड़ी मछलियां हैं। छोटी मछलियों को ही बड़ी मछलियां खा जाती हैं। और उन मछलियों को नियंत्रित करने के लिए मगरमच्छ है। माने जनसंख्या का संतुलन बना रहे, इसके लिए ईश्वर की ओर से पूरी व्यवस्था है। और आप खुद ठेकेदार बनाए ना दुनिया के। इसलिए मांसाहार मनुष्य की प्रकृति से सर्वथा विरुद्ध है। पहले शरीर विज्ञान वाले लोग, इस देश के बाहर के लोग स्वीकार नहीं करते थे। अब जो विदेशी देश शरीर विज्ञान वाले हैं, वो भी इस भारतीय आर्ष विचारधारा को स्वीकार करने लगे हैं कि मनुष्य यदि स्वस्थ और दीर्घायुष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुद्ध शाकाहारी होने का व्रत लेना चाहिए। तो भाई संबरासुर की रसोई घर में मछली गई, इसको प्रमाण नहीं मानना। यदि मांस खाने का क्षत्रियों को विधान होता तो पितामह भीष्म युधिष्ठिर को महाभारत अनुशासन पर्व में मांस भक्षण का निषेध न कहते। इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए, किसी भी स्थिति में मांस नहीं खाना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। संबरासुर की रसोई घर में जब मछली गई और उस मछली का पेट चीरा गया तो उसमें एक बालक निकला। यही है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज। ये प्रद्युम्न जी कामदेव का स्वरूप है और भगवान शंकर की दृष्टि से कामदेव जलकर भस्म हो चुके थे। भगवान शंकर ने कामदेव की पत्नी रति को वर दिया था, कृष्ण तनय हुई यही सुत तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। श्री कृष्ण का पुत्र तुम्हारा पति होगा। तो कामदेव की पत्नी रति ने नारद जी से पूछा कि भगवान ने वर तो दिया है, मैं कहां मिलेंगे मुझे मेरे पति? बोले तुम अपना नाम बदल करके, भेष बदल करके संबरासुर के महल में रहो, उनकी रसोई में काम करो
रसोई में काम करते करते एक दिन तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाए। नारद जी ने कहा, ऐसा ही हुआ। रति ने अपना नाम रखा मायावती। क्या नाम रखा? ये नाम इतना प्रसिद्ध है कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मायावती नाम अपना रखा और संबरासुर के पाकशाला में वो रहने लगी। और सौभाग्य की बात है कि मछली का पेट उसी के सामने चीरा गया और वो चुपके से बालक को लेकर के अपने निवास पर चली गई और संबरासुर से छिप करके उस बालक का पालन पोषण किया। यह इतिहास की एकमात्र ऐसी घटना है जहां पत्नी ने पति का पुत्रवत पालन पोषण किया, लालन पालन किया। केवल लालन पालन ही नहीं किया, उसे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान कराया, युद्ध की विद्या प्रदान की, अनेक प्रकार की मायाओं को का ज्ञान प्रदान किया। और जब प्रद्युम्न जी 16 वर्ष के हो गए, कवच धारण करने के योग्य हो गए, तो एक दिन शुभ मुहूर्त में मायावती ने प्रद्युम्न जी को कवच धारण कराया। बड़े सुंदर लग रहे थे ढाल तलवार लेकर के प्रद्युम्न जी। उनको देख करके, आखिर तो पत्नी है ना, वो रीझ गई उस रूप को देख करके और उनको अपनी ओर आकृष्ट करने का हाव भाव कटाक्ष से अपनी ओर आकृष्ट करने लगी। तब प्रद्युम्न जी रोष में क्रुद्ध हो गए और करी दुष्टा, तू मेरी माता होकर मेरे साथ ऐसे हास परिहास और हाव भाव प्रदर्शित कर रही जैसे कोई पत्नी अपने पति की ओर। तू मेरी मां होकर ऐसी कुचेष्टा करती है। तब हंसते हुए रति, मायावती नाम धारणी रति ने कहा कि मैं आपकी जन्मदात्री माता नहीं हूं। आपकी जन्मदात्री माता तो भगवती महालक्ष्मी का स्वरूप श्री रुक्मिणी जी हैं। आपके पिता द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। संबरासुर आपको सूतिकागार से हरण करके लाया, उसने समुद्र में डाला, मछली के पेट में आप चले गए और मैंने तो केवल आपका पालन पोषण किया है। आप साक्षात कामदेव हैं और मैं आपकी अधिकृता पत्नी रति हूं। संबरासुर को मारने के लिए ही आपका जन्म हुआ है और मैंने जो अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान आपको कराया है, मायाओं का ज्ञान कराया है, वो संबरासुर से युद्ध के लिए। अब समय आ गया, संबरासुर से युद्ध करो। तब प्रद्युम्न जी ने ताल ठोककर संबरासुर को ललकारा और अधर्म पूर्वक नहीं, द्वंद्व युद्ध करके, धर्म युद्ध करके संबरासुर का वध किया। और संबरासुर का वध करके श्री प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी रति के सहित आकाश मार्ग से द्वारिका पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण का जो महल है रुक्मिणी जी का, वहां बगीचे में एक सिंहासन पर जाकर बैठ गए। अब महल के जितने कर्मचारी थे सब देखे, कह रहे ये श्री कृष्ण। प्रद्युम्न जी बिल्कुल श्री कृष्ण के स्वरूप में दिखाई पड़ते, बिल्कुल हूबहू। इस बालक को श्री कृष्ण के जैसा स्वरूप कैसे मिल गया? और ये अतीव सुंदरी स्त्री इसके पास में कौन है? रुक्मिणी जी ने देखा तो रुक्मिणी जी का हृदय वात्सल्य से भर गया। रुक्मिणी जी के स्तनों में दूध टपकने लग गया। वे सोचने लगी कि मेरा पुत्र यदि जीवित होता तो इतनी ही अवस्था का होता। भगवान कृष्ण वहीं उपस्थित थे, सब जानते हैं, पर चुप रहे। क्यों? उनके संवाददाता तो, उनके तो ब्रह्मांड विचरण करने वाले पत्रकार, संवाददाता, संदेशदाता देवर्षि नारद जी ने नारद जी का स्मरण किया। नारद जी प्रकट हो गए और वीणा बजा करके कैसे कैसे इन्होंने संबरासुर का वध किया और कैसे वहां से यहां तक आए, सारी घटना का आद्योपांत वर्णन करके सुनाया। अब तो महल में उत्सव होने लग गया। केवल पुत्र की प्राप्ति का उत्सव, मरा हुआ पुत्र प्राप्त हो गया।
वो भी पूरा वीर बनकर के प्राप्त हुआ और ब्याह की भी चिंता नहीं करनी पड़ी, पढ़ाई लिखाई की चिंता नहीं, ब्याह की चिंता नहीं। बहू लेकर आया तो पुत्र और पुत्र वधू की प्राप्ति का द्वारिका में उत्सव मनाया जाने लग गया। अब एक और दूसरी कथा है। भगवान श्री कृष्ण की महिमा इतनी बढ़ गई, इस महिमा के कारण, भगवान की महिमा तो भगवान की महिमा, द्वारिका में भगवान का संपूर्ण ऐश्वर्य प्रकट है। वहां ब्रह्मा जी भी दर्शन करने आते, शंकर जी भी दर्शन करने आते, नारद जी तो बार बार आते ही रहते हैं। भगवान की स्तुति होती है, वेद भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के सहित द्वारिका में भगवान विराजमान। उसी द्वारिका में एक सत्राजित नाम के महानुभाव रहते थे। वे सूर्य भगवान के विशेष भक्त थे। उनके मन में आया कि नीतिकारों ने बिल्कुल ठीक कहा, सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ति, सारे गुण धन में रहते हैं। ये श्री कृष्ण रुक्मिणी नाथ लक्ष्मीपति है ना, सोने की इनकी द्वारिका है, इसलिए इनकी इतनी महिमा है। मेरे पास भी कोई ऐसी चीज आ जाती जो सोना उगलती, हम भी एक नई सोने की नगरी बसा लेते और हम भी भगवान बन जाते। ये उनके मूल में भावना थी। बहुत ध्यान से सुने। सूर्योपासना पूर्ण सनातन धर्म की उपासना है। सनातन धर्म के प्रधान पंचदेव हैं और हम लोग पंचदेवों की उपासना करते। माता जी प्रातः उठते ही गणेश जी का स्मरण करते। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिशोभित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न वरिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। उठते ही गणेश जी का नाम लेते। आंख खोली नहीं कि गणेश जी का स्मरण किया। इतना भी याद न हो तो गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। गणेश जी का स्मरण हो गया। फिर स्नान करते हैं नित्य क्रिया करके। स्नान के बाद फिर सूर्य का तांबे के लोटा में पवित्र जल भरकर रोली अक्षत और रक्त पुष्प उसमें डाल करके एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं। तो सूर्योपासना हो गई कि नहीं? त्रिकाल संध्योपासन में सूर्योपासना होता कि नहीं? सूर्यार्घ होता कि नहीं? सूर्योपासना होती कि नहीं? इसके बाद संध्योपासना करने बैठे तो भगवती गायत्री की उपासना हुई। तो भगवती की उपासना हो गई कि नहीं? इसके बाद एक लोटा जल भगवान शिव को जरूर चढ़ाना चाहिए। नित्य भगवान शंकर का जलाभिषेक करना चाहिए। अभिषेक नित्य करना चाहिए। आप जीवन में शीतलता तो चाहते हैं कि नहीं? ठंडक चाहते हैं कि नहीं? तो श्रद्धा पूर्वक रोज भोले बाबा का अभिषेक करो। जलधारा प्रियो शिवा। जल का गुण क्या है? शीतस्पर्शवत्यापः। शीतस्पर्श वाला जल होता है। शंकर जी को जल चढ़ाओगे तो आपको शीतलता मिलेगी। रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम। महाराज जी, माता जी, यहां तक विधि है कि शिवलिंग उपलब्ध न हो तो अंगुष्ठ को ही शिवलिंग की कल्पना करके जल चढ़ा दो। ऐसे करके भी लोग, ऐसे करके भी बीच में शिव जी को बना करके जल चढ़ा देते।
अथवा शिव जी अष्टमूर्ति हैं, सूर्यमंडल में शिव जी को जल दिया जा सकता है, पृथ्वी भी उनका स्वरूप है, पृथ्वी में उनका पूजन हो सकता है, जल में उनका पूजन हो सकता है, चंद्रमा में उनका पूजन हो सकता है, अग्नि में उनका पूजन हो सकता है, क्योंकि अष्टमूर्ति ही सनातन शिव जी का पूजन। और नारायण का पूजन रोज करते हैं कि नहीं? मंदिर में जाकर मत्था टेकते हैं कि नहीं? तो गणपति, सूर्य, शिव, शक्ति और भगवान रामकृष्ण नारायण, ये पंचदेव, इन पंचदेवों की हम उपासना किसी न किसी रूप में रोज करते हैं। अब इन पंचदेवों में भी सबके अलग अलग इष्ट होते हैं। कोई गणेश जी को ही अपना इष्ट मानता है तो उनके अंगी गणपति हो गए और 4 देवता उनके अंग हो गए। सूर्य को इष्ट मानता है तो सूर्य अंगी हो गई, 4 देवता उनके अंग हो गए। भगवती को इष्ट मानता तो भगवती अंगी हो गई, 4 देवता उनके अंग हो गए। गणपति को इष्ट मानने और भगवान को इष्ट मानता है तो 4 देवता उनके अंग हो गए। जैसे मध्य में भगवान हैं, यदा मध्य तु गोविंदः, मध्य में भगवान होंगे तो आग्नेयाम गणपम यजेत, अग्नि कोण में गणेश जी की पूजा होगी। नैऋत्ये तो यजेत सूर्यम, नैऋत्य कोण में सूर्य का पूजन हो गया। वायव्ये दुर्गाम यजेत, वायव्य कोण में दुर्गा जी का पूजन हो गया। और ईशान कोण में भगवान शिव का पूजन हो गया, तो मध्य में भगवान का पूजन हो गया। तो माने गाणपत्य गणेश उपासक संप्रदाय, सौर सूर्योपासक संप्रदाय, शाक्त शक्ति उपासक संप्रदाय, शैव शिवोपासक संप्रदाय और वैष्णव विष्णुपासक संप्रदाय, इन समस्त संप्रदायों में पंचदेव। पर सत्राजित के आराधन में, उपासन में यह परिस्थिति क्यों आई? वो केवल सूर्य का उपासक है, जो अन्य देवता हैं उनका उपासक नहीं है। और श्री कृष्ण के प्रति तो उसकी भगवत बुद्धि है ही नहीं। सूर्य कौन है बोलो? चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो सूर्यो अजायत, चंद्रमा मन है और सूर्य नेत्र है। आंख की महिमा तो है, पर अंगी से भिन्न अंग की महिमा है। आप समझ रहे हैं हमारी बात की नहीं? अंग की महिमा है, पर अंगी से पृथक होने के बाद अंग की महिमा है। अरे हाथ की महिमा इसलिए क्योंकि अंगी से जुड़ा हुआ है, अलग होने पर क्या महिमा है? तो देवी देवताओं की भी महिमा तब तक है जब तक वे अपने अंगी श्री कृष्ण से जुड़े हुए। अब श्री कृष्ण को किनारे कर दो और अंग को ही अंगी मानकर, प्रधान मानकर पूजने लग जाओ, ये दोष हो जाएगा। दूसरा भाव है, अंग को अंग मत मानो, अंग के रूप में भी अंगी को मानो, एक दूसरा भाव। आपकी आंख का तिरस्कार आपका तिरस्कार है, आपके हाथ का तिरस्कार आपका तिरस्कार है, आपके पैर का तिरस्कार आपका तिरस्कार है, क्योंकि अंगोपांग के रूप में भी भगवान ही हैं। इसलिए किसी भी देवी देवता की निंदा, किसी भी देवी देवता का तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। वैष्णव कभी किसी की निंदा नहीं करता, वैष्णव कभी किसी का तिरस्कार नहीं करता। बस अंगी भगवान है और सब भगवान के अंग हैं। इस भाव से उपासना करता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले विनय गणेश जी की करते हैं। गाइए गणपति जग बंदन, गाइए गणपति जग
शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या